नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रवि दिनक प्रदेश सभा में और दूटा विधेयक प्रस्तुत। प्रदेशक नाव, भाषा और राजधानी के विषय में विधेयक आना सत्ताधारी राजपा के मांग। महानगरपालिका से कर बढ़ाओल गेल कहित वीरगंज के व्यवसायी से विरोध। कर में आयल वृद्धि 7 दिन भीतर फिरता लेब अल्टीमेटम। कर आ महंगी बढ़ल कहित विपक्षी सबसे सरकार विरुद्ध प्रदर्शन के तैयारी। कांग्रेसक संगे राप्रपा प्रजातांत्रिक से सेहो संघर्षक तैयारी। कंचनपुर में बचिया बलात्कार के बाद हत्या घटना के दोषी के कार्रवाई कर सांसद सभक मांग। सदन के जानकारी करवा सभामुख से सरकार के रूलिंग। धनुषा में सवारी दुर्घटना बढ़ित गेला के बाद ट्रैफिक प्रहरी सक्रिय, चेक जांच में कराई गेल। अब समाचार विस्तार से। सत्ताधारी राजपा प्रदेश सभा सदस्य लोकन प्रदेश के नाव, भाषा और राजधानी संबंध में विधेयक आना सरकार डरा रहल आरोप लगौलक अछि। आइबिसल प्रदेश सभा के बैसार में बजैत राजपा नेपाल के प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन प्रदेशक नाव आ भाषा में विवाद होबाक संभावना रहलो पर जनकपुर धाम राजधानी होबाक में करीब सब दल राजी भ गेल अवस्था में राजधानी संबंधी विधेयक किया नहीं आबि रहल अछि कहित प्रश्न केने छले। विधेयक लाने के लिए सरकार से आग्रह करता हूं मैं। प्रदेश की राजधानी का निर्विवाद है सभी। अभी हमारे फोरम के माननीय जी ने कहा कि अब जनकपुर की राजधानी बनने के प्रति उन लोगों की भी खासी सहमति नहीं है। ऐसे अवस्था में जब पूरा निर्विवाद बात है तो प्रदेश की राजधानी संबंधी विधेयक क्यों नहीं आती? चलिए वो तो निर्विवाद है। प्रदेश की नामाकरण संबंधी बात भी विपक्ष से इतना अच्छा गठजोड़ है। अभी केंद्र में नेकपा और संघ समाजवादी फोरम की गठबंधन है और उस गठबंधन की राज सिंहासन से वाले या माओवादी केंद्र अर्थात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और संघ समाजवादी फोरम बनी पड़ी है। इसी गठबंधन की बंधन से कम इस प्रदेश का नामाकरण संबंधी विधेयक आवे। राजपा प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह से प्रदेशक राजधानी, नाव आ भाषा के विषय के गौण बनाओल गेल पर सरकार प्रति आशंका उत्पन्न भेल धारणा रखने छले। ई प्रदेश सभा के गठन भेला 6 महीना से बेसी भ गेलै। एहि राजधानी के नामकरण, एकर भाषा कहिया शुरू करबै त सफल में कहिया होबै त सब दिन हम सब एकर अस्थायी के रूप में बुझी जै के चलते बहुत मान्य सब आबो अपने के डेरा बना मिल रहल छै। बहुते पैसा निश्चितता के रूप में ल रहल छै। ओइ प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण नहीं भ रहल छै। हम आग्रह करता हूं सरकार से कि कम से कम राजधानी के अस्थायीता के लिए एकर थाई के लिए एमे विधेयक आवे। हम सब सफल में आगामी बढ़ी और निश्चित रूप में कोनो न कोनो निष्कर्ष में सकूंगा। आज बैसार में प्रदेशक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत के प्रदेश आकस्मिक को संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव से प्रस्तुत कयल गेल प्रदेश नंबर 2 के विपद व्यवस्थापन करबाक लेल बनल विधेयक 2075 सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल अछि। 2075 प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। वा हुन सक्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद को व्यवस्थापन, विपद पूर्व को तैयारी, पीड़ित उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पूर्ण लाभ संबंधी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नेम 106 को उपनेम 2 बमोजिम प्रदेश नंबर 2 को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2075 पेश गर्दछु। दोनों विधेयक पर छलफल भेला के बाद दोनों विधेयक पारित कयल जायत। संघीय सभामुख सरोज कुमार यादव मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय से प्राप्त मंत्री परिषदक पुनर्गठन संबंधी पत्र आ प्रदेश प्रमुख से प्राप्त भेल विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्र पढ़ि कऽ सभा में सुनौने छलै। प्रदेश सरकार आन लागल दलित सशक्तिकरण तथा मदरसा शिक्षा बोर्ड संबंधी विधेयक में सरोकार वाला बीच परामर्श कयल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय आज जनकपुर में आयोजना केने कार्यक्रम में दलित आ मुस्लिम अगुवा लोकनि संबंधित विधेयक में सुझाव देने छल। किछु दिन पहिने मात्र मंत्री परिषदक बैसार सैद्धांतिक सहमति प्रदान केने ई दुनू विधेयक पर सरोकार वाला सबसे राखल गेल सुझाव के समेट कऽ विधेयक आनल जेबाक जनाओल गेल अछि।
परामर्श में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, मुख्य न्याय अधिवक्ता देवेन्द्र झा, सचिव लोकैन, दलित तथा मुस्लिम अगुवा सभक सहभागिता छलैन। प्रदेश सरकार दलित सभक समग्र विकासक लेल दलित सशक्तिकरण ऐन आ मुस्लिम सभक मदरसा शिक्षा के व्यवस्थित तथा आधुनिकीकरण करैत प्रदेश शिक्षाक मूल प्रवाह में आन मदरसा शिक्षा बोर्ड संबंधी विधेयक आन लागल अछि। वीरगंज महानगरपालिका 1000% धेर कर वृद्धि केने कहैत वीरगंजक उद्योगी व्यापारी लोकनि सड़क पर उतरल छथि। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघक आह्वान में उद्योगी व्यवसायी सब विरोध रैली निकाललक अछि। संघ कर के दर पुनरावलोकन के लिए महानगरपालिका के 7 दिन के अल्टीमेटम समेत देलक अछि। घंटाघर से निकलल रैली माई स्थान आदर्शनगर होइत वीरगंज महानगरपालिका में पहुंचल छल। रैली में सहभागी लोकनि कबाड़ी कर खारिज कयल जेबाक चाही, औद्योगिक उत्पादन में लगाओल गेल कर खारिज कयल जेबाक चाही, संपत्ति घर जमीन कर में कयल गेल वृद्धि फिर्ता कयल जेबाक चाही, यातायात तथा ट्रांसपोर्ट में कयल गेल कर वृद्धि फिर्ता कयल जेबाक चाही, नया सवारी कर फिर्ता सहितक माग कयने छलनि। महानगरपालिका में वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद ओम प्रकाश शर्मा, नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी के 7 दिनक अल्टीमेटम सहितक ज्ञापन पत्र बुझौने छलनि। ज्ञापन पत्र में आर्थिक वर्ष 2075-76 के लिए कायम कयल गेल कर शुल्क दस्तूर असुली के निर्णय पुनरावलोकन के माग कयल गेल अछि। साउन 15 गते सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन करबाक निर्णय अनुसार नेपाली कांग्रेस धनुषा सेहो तैयारी तीव्र केलक अछि। जनकपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आय पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर साउन 15 गते के प्रदर्शन में नेता कार्यकर्ता के सक्रिय सहभागिता के लिए कांग्रेस धनुषा आह्वान केलक अछि। 2/3 के बल में सरकार अधिनायकवाद दिस अगाडि बढ़ि रहल आ सरकारक 6 महीनाक शासन में बेसी कर महगी आ भ्रष्टाचार बढ़ला से सचेत कराबा देशव्यापी रूप में प्रदर्शन करबा कार्यक्रम अनुरूप जनकपुर में प्रदर्शन के तैयारी कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। यस विरोध जुलुस नेपाली कांग्रेस धनुषा जिल्ला कार्यालयबाट निस्कने कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस धनुषाका सबै तहका पदाधिकारी सदस्यहरू, क्रियाशील सदस्यहरू, नेकाबाट निर्वाचित एवं उम्मेदवार, संघ प्रदेश स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, भातृ संघ संस्थाका साथीहरू, शुभेच्छुक संघ संस्थाहरू लगायत बुद्धिजीवी, स्थानीय किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थीलाई 2075 साउन 15 गते दिनको 1 बजे अनिवार्य रूपमा भेला हुन आग्रह गर्दछ। धन्यवाद। जय नेपाल। कांग्रेस सभामुख आ उपसभामुख एके पार्टी से रहल आ ई बात संविधानक भावना विपरीत रहल। डॉक्टर गोविंद केसी संगे के समझौता अक्षर से पालना कराब समेत दबाव देव मंगल दिन के प्रदर्शन बृहत बनाब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। प्रदेश को धारा 182 को उपधारा 2 में सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल को राख्नुपर्ने संविधानको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि स्वेच्छाचारी ढंगबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ। संघीय व्यवस्थाको पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के धनुषा सभापति महेश शंकर गिरी, पूर्व सभापति रामसरोज यादव, स्मृति नारायण चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती चौधरी, राष्ट्रीय सभा सदस्य मुक्ता यादव, संतोष यादव सहित सब उपस्थित छल। राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा महगी विरुद्ध 16 गते प्रदर्शन सहित चरणबद्ध आंदोलन करबाक घोषणा केलक अछि। जनकपुर धाम में पार्टी से पत्रकार सम्मेलन कयल गेल में प्रेस विज्ञप्ति वाचन करित अध्यक्ष राणा साउन 16 गते महगी अत्याधिक कर के विरुद्ध पार्टी के नेतृत्व में राजधानी में कड़ा विरोध के कार्यक्रम आ प्रदर्शन करबाक जनौलनि। कड़ा विरोध के प्रदर्शन मात्रै कि और के हो होइन, सबभन्दा पहिला त प्रदर्शन गर्नु पर्यो नि विरोध, त्यहाँबाट के गरिन्छ हेर्दै जाउँ न। अहिले त प्रदर्शन महगी विरुद्ध कस्तो रणनीति बनाउनु? 2/3 सहितक वर्तमान वाम शक्ति के सरकार संघीय सब प्रदेश होइत स्थानीय तह धरि जनता पर कर संकलन कर मात्रै लायक पड़ल हुनक आरोप छलैन। जन्मदरता में वृद्धि कयल गेल सुख प्रति लक्षित करैत आब नेपाल में जन्मैत काल 1200 तक कर तिरल जेबाक बाध्यता वर्तमान सरकार ने हुनक आरोप छलैन।
बहुदल के बाद पहिल बेर बनल शक्तिशाली वामपंथी के सरकार विरुद्ध 5 महीना में जनता सड़क में उतर लागल कहित ओ आप सब लोकतांत्रिक शक्ति मोर्चा बनाकर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जाए बाध्य होबाक चेतावनी दिलैन। अनि डेमोक्रेटहरू हामी संयुक्त मोर्चा बनाउँछौँ। संयुक्त मोर्चा बनाएर यो वामपन्थी शक्तिको अचाकरी विरुद्ध हामी उठ्छौँ। आम निर्वाचनक पूर्व संध्या में राष्ट्रवादी शक्ति सब में फूट एला से पार्टी एहन अवस्था भोग पड़ल आ 4 वर्ष के बाद फिर से प्रभावकारी शक्ति के रूप में उदय होबाक हुनक दावी छलैन। पत्रकार सम्मेलन में नेता कृष्ण प्रताप मल, रामचंद्र यादव, कमलेश कुमार मंडल सहितक सब उपस्थित छलैन। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक अध्यक्ष मंडल सदस्य राजकिशोर यादव और किस दिन सरकारक काम कार्यवाही देखकर सरकार के देने समर्थन के विषय में निष्कर्ष में पहुंचबाक धारणा रखने छे। जनकपुर धाम में भेल पत्रकार सम्मेलन में नेता यादव किछ दिन में सेहो सरकारक काम कार्यवाही नहीं सुधरल पर सरकार के देने समर्थन के विषय में सोचा बाध्य होबाक चेतावनी दिलैन। दिशा आगू बढ़ा वही में हमें और कहलिए कि खाली जो है ये बॉब दख या खाली बोली में मात्र सीमित रहकर काम हुई की स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय जनता पार्टी अब अंतिम अहाँ के परखाई में है। यदि अगर परिणाम जल्दी अहाँ नहीं देखेबे तो राष्ट्रीय जनता पार्टी बाध्य भऽ हमें और दोसर निर्णय करे के लिए आगू बढ़ा पड़ती वो हमारा के बाध्यता है। इहो जानकारी करोली तो द्वारा सरकार विरुद्धक डाक्टर गोविंद केसी के आंदोलन में समेत औपचारिक रूप में समर्थन जनाउने राजपा नेपाल के शीर्ष नेता मध्ये के एक यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संविधान संशोधन सहितक विषय में ज्ञापन पत्र समेत बुझाइब चुकल बतौलन। वो सांसद रेशम चौधरी के रिहाई आ संविधान संशोधन के गारंटी नहीं भेला पर समर्थन फिर्ता हेबाक संकेत कयलनि। नेता यादव नेपालक तेसर शक्तिक रूप में रहल राजपा पार्टीक महाधिवेशन के तैयारी शुरू भ चुकला सँ राजपा नेपाल के नेतृत्व में देश में अलग वैकल्पिक शक्ति के निर्माण हेबाक ठोकुआ कयलनि। तो हमें और महाधिवेशन के एगो नीति घोषणा का महाधिवेशन के तैयारी शुरू कर देने छिए और हमें और अबै वाला बैसाख में महाधिवेशन तक पार्टी के और व्यवस्थित चुस्त दुरुस्त और पार्टी के जे एखुनका तेसर शक्ति के रूप में है अकरा तेसर शक्ति के रूप में नहीं अकरा और ज़्यादा मजबूत का देश में जे वो वैकल्पिक शक्ति की आवश्यकता है जे हमें और खाली जगह के अनुभव कर रहा छे ओकर नेतृत्व प्रदान करी तै वो राष्ट्रीय जनता पार्टी आगू बढ़ रहा है से हम निवेदन। भर्खरै जन्मल प्रदेश सरकार से एखने बहुत अपेक्षा नहीं राख ओ सब संग आग्रह कयलनि। आश्विन 2 गते धरि कानून बनबाक प्रक्रिया रहला सँ तकरा बाद मात्र प्रदेश सरकार के काम कार्यवाही के मूल्यांकन के काज शुरू करबाक चाही ओ तर्क रखने छै। पत्रकार सम्मेलन में प्रदेशक पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश कुमार मंडल, प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन सहितक सबके उपस्थिति छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद कंचनपुर में बालिका बलात्कार के बाद हत्या घटना के दोषी के कार्रवाई कर सांसद सभा मांग, सदन के जानकारी करावा सभामुख से सरकार के रूलिंग। धनसा में सवारी दुर्घटना बढ़त गेला के बाद ट्रैफिक पुलिस सक्रिय, चेक जांच के कड़ा बनाओल गेल। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश के विषय में निर्णय कर विलंब संसदीय विशेष समिति के विचार। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के 13 वर्षक बचिया निर्मला पंत के हत्या र तत्काल पता लगाकर कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद द्वय दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू आ डेला संग्रौला प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में शून्य समय में बजैत बचिया पंत के हत्यारा के पकड़ के कड़ा से कड़ा कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयलनि छै। वो ट्यूशन पढ़ गेल बचिया के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कैलो पर सरकार हत्यारा के पता लगौनाई के बदला पीड़ित परिवार के और पीड़ा द रहल आरोप लगबैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। ट्यूशन पढ़ गेल बचिया पंत के हत्या के बाद उखबारी में फेंकल गेल अवस्था में सब भेटल छल। सांसद बड़ू ओहि घटना के निंदा करैत हत्यारा के पकड़ के कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयलनि।
मैले भनेको होइन, महिला बालबालिका मन्त्रालयका सचिवज्यूले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छ। म कुरो उठाउन चाहिरहेको छु कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बस्ने 13 वर्षीय निर्मला पन्त जो अस्ति मात्रै लास उखुबारीमा भेटिएको छ र आज त्यो लासमाथि हामीले भन्न चाहन्छौँ कि त्यो लासमाथि राजनीति नगरियोस्, अन्याय गर्नेलाई पीडितलाई कारबाही गरी पीडकलाई कारबाही गरियोस् र पीडितलाई न्याय दियोस्, यो हामी भन्न चाहन्छौँ। तर तिनै महिलामाथि राजनीति गर्ने कतिपय राजनीतिक दलहरूलाई म भन्न चाहन्छु, राजनीति त्यो लासमाथि होइन, तपाईँहरूले राजनीति त्यसरी नगर्नुहोस् र ती बालिका जुन पीडित छिन् ती बालिकाका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्, सर्वस्वसहित उहाँहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्, यो म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, बाँके तेना नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड तत्काल महँगी नियन्त्रण कर सरकारसँग माग कैले छ। ओ मल के मोल बढ़ला से किसान सब समस्या में पड़ल कहित सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण कराउने छन्। वैशार में सांसद तिल बहादुर महत छेत्री बीतल साउन 6, 7, 8 गते नारायणी नदी में आयल बाढ़ के कारण नवलपुर के विभिन्न स्थान में जमीन कटान भ रहल कही तत्काल तटबंध निर्माण कर सरकार संग माग कैने छन्। दोसर सांसद तेजलाल चौधरी सप्तरी में बीतल साल के बाढ़ के कारण टूटल संरचना निर्माण के लिए विनियोजन कैल गेल बजेट पीड़ित के एखनो नहीं भेटल कहित सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त कैने छन्। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा कंचनपुर में निर्मला पंत के बलात्कार का हत्या भेल विषय में सदन के यथार्थ जानकारी कराव सरकार के रूलिंग के लगाई छ। प्रतिनिधि सभा ओजका विचार में शून्य समय आ विशेष समय में बाजावाला अधिकांश सांसद लोकन कंचनपुर घटना के लक सरकारक आलोचना केने छल। महिला हिंसा में शून्य सहनशीलता बात कर घटना तत्काल संबोधन कर सरकारक उपस्थिति जनाब ओ सब आग्रह केने छल। शून्य आ विशेष समय कंचनपुरक विषय उठला के बाद सभामुख ओई घटना के विषय में सदन के जानकारी कराव सरकार के रूलिंग केले छल। म केही कुरा सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। आज शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयहरू विशेष गरेर कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गरेको सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू उठेको छ। लगायतका विषयहरूमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, केही दिनदेखि मान्य सदस्यले एउटा विषय उठाउनु भएको छ सभामुख र उपसभामुखको विषयमा। आज पनि एकजना मान्य सदस्य उठाउनु भयो। सभामुख महरा सभामुख आ उपसभामुख के विषय में अदालत में मुद्दा पैर चुकला से सदन में जानकारी कराव नहीं सकने कहित सांसद सबके सचेत करोलेन। प्रतिनिधि सभा विचार में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पर सैद्धांतिक परामर्श शुरू किया गेल छै। प्रतिनिधि सभा उच्चका विचार में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पर सैद्धांतिक परामर्श शुरू भेल छै। परामर्श में सहभागी हुए सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद खगराज अधिकारी विधेयक में नर्सिंग फार्मेसी लगायत के क्षेत्र के समेटल जेबाक बतौलन। विधेयक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में जोड़ देलो पर स्वास्थ्य क्षेत्र समग्र सुधार में ध्यान नहीं देने हुनक कहब छलन। डॉक्टर गोविंद केसी संग सहमति केला के बाद सरकार सोकर दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के विचार में यह विधेयक पेश केने छल। सांसद अधिकारी विधेयक में निजी क्षेत्र अन्य विकृति के अंत करबाक व्यवस्था करब आवश्यक रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू विधेयक में भेल व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण में विलंब नहीं कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। ओ सरकार गोविंद केसी संग भेल सहमति अनुसार कानून निर्माण कर ईमानदार हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। सांसद सरिता गिरी विधेयक संविधान आ कानून विपरीत रहल आरोप लगौने छलनि। स्थानीय प्रदेश आ केंद्र के स्पष्ट कार्य विभाजन सहित कानून निर्माण केला के बाद मात्र विधेयक आनल जेबाक चाही हुनक तर्क छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभामुख आ उपसभामुख फरक फरक दल के भेल पर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन के लिए संसद में सरकार के दबाव देबाक स्पष्ट केलकै छ। नेपाली कांग्रेसक नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सभामुख आ उपसभामुख एकैटा दल के हेबाक कि नहीं हेबाक विषय अदालत में विचाराधीन रहला से फैसला नहीं आबधेर प्रतीक्षा करैत रहबाक अडान सेहो रखले छ। प्रतिनिधि सभा के विचार में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा अदालत में विचाराधीन रहला से वही संबंध में संसद में परामर्श कर नहीं मिलबाक जानकारी करौने छलैथ। वही संबंध में संचारकर्मी सब संग टिप्पणी करैत कांग्रेस नेता बड़ू अपना सब सेहो अदालत के आदेशक प्रतीक्षा रहल प्रतिक्रिया दिले नहीं छ। ओ संसद में ई एजेंडा नहीं छोड़ने संदेश सेहो देल जेबाक योजना सुनौने छलैन।
प्रतीक्षा गर्ने हो। अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा त स्वाभाविक रूपले सबले गर्नुपर्छ, हामी पनि गरिरहेका छौँ। तर एजेन्डा हामी छोड्दैनौँ। हामीले हिजो पनि छोडेका छैनौँ, अझ पनि छोड्दैनौँ। तर प्रतीक्षा जरुर पनि सम्मानित अदालतको आदेशलाई हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। तर यो बिचमा पनि हामीले प्रभाव पार्ने गरी उठाउने भने पनि होइन। यो विषय हामीले छोडेका छैनौँ है भन्ने जानकारी हामीले समयसँग गराएको छौँ। अहिले पनि यसको अर्थ हामीले अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गरे हो भन्ने पनि मान्नु भएन नि त। तर हामी त्यो रूपले बोलिरहेका होइन। त्यसकारण हामी यसलाई आज भन्नु परिरहेका छ। हामी त्यसरी बोलेका पनि होइनौँ। तर हामी यो इस्यु छोडिरहेका छैनौँ। संविधानको विषय हो, हामीले बुझेको विषय त हामी बोल्छौँ। अदालतले के बुझेर कसरी निर्णय गर्छ यो अदालतको विषय हो। नेपाली कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख आउप सभाको मुख में से एक पद छोड़ सत्तारूढ़ दल के दबाव दैत आबि रहल अछि। कांग्रेस सब प्रदेशक प्रदेश सभा में सेहो सभामुख आउप सभामुख मध्य एक पद अपन दल पैबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल कहैत तर्क रखैत आयल अछि। दुर्घटना न्यूनीकरण कर जिला ट्राफिक पुलिस धनुषा अपन सक्रियता बढ़ौलक अछि। धनुषा जिला में सड़क आ सवारी दुर्घटना संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होइत जा रहल उपराग आबि रहल अवस्था में जिला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख के रूप में आयल प्रहरी निरीक्षक दीपक कुमार शाह दैनिक 3 बेर विभिन्न चेक जाँच कर रहल धारणा रखने छ। धन्यवाद। मुख्य गरी तपाईको धनुषा जिल्लामा सवारी दुर्घटना नबढोस् र सडक दुर्घटना तथा सवारी दुर्घटना तपाईको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका निमित्त हामीले दिनहुँ जसो दैनिक 3 पटक चेकिङ गर्ने गरेका छौँ। प्रहरी निरीक्षक शाह के अनुसार दैनिक भोर से 7 बजे से 9:30 बजे धरि, दोपहर में 2 बजे से 2:30 बजे धरि आ साँझ में 7 बजे से 9:30 बजे धरि दिन के 3 बेर चेक जाँच कर रहल बतौलन। सरप्राइज चेक जाँच, माप से चेक जाँच आ राडर वन मशीन से सवारी साधन के गति मापन करबाक काम भ रहल आ कार्यवाही समेत कयल जा रहल न कहब छलनि। हाइवेमा अन्य बढी सवारी साधनहरू चल्ने स्थानहरूलाई हामीले छुट्याएर दैनिक 3 पटक हामीले चेक जाँच गर्ने गरेका छौँ। बिहानको समयमा, दिउँसोको र बेलुका मापनको सहितको चेक जाँच हुन्छ। र अहिले पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाडो लाइनमा तपाईँको जनकपुर ढल्केबड सडक खण्डमा हामीले ओभर स्पिड गाडीहरू चलाएको छ कि अरू मापदण्ड विरुद्ध गाडीहरू चलाएको छ कि अथवा ट्राफिक रुल्सहरू भाले जस्ता गाडीहरू चलाएको छ कि यावत कुरा हामीले चेक जाँच गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी सार्वजनिक यातायातमा तपाईँको आरक्षण सिट टाइम भएको नभएको, सिट क्षमताभन्दा बढी मान्छेहरू बोकेको र छतमा पनि मान्छे बोक्ने गरेका छ कि भन्ने कुराहरू हामीले प्रोपरली मोनिटर गर्ने गरेका छौँ। चेक जाँच क्रम में स्कूल बस आ एम्बुलेंस के चालक सब समेत व्यापक लापरवाही कर रहल पाओल गेल हुना कहब छलनि। एक स्कूल बस के चालक संग चालक अनुमति पत्र जीप आकार के रहल रहितो ओ बस चलबैत पकड़ायल छल। लाइसेंस की चेक होंगे। लाइसेंस ना है? लाइसेंस है, लाइट के लाइसेंस है। लाइट लाइसेंस है, ये स्कूल के बस चला सके? उससे तो हम नहीं जाने से। कथी कॉल के तो? कथी का है तो ड्राइवर हेवी ड्राइवर ला से बात कर ला। लाइट ड्राइवर हो गया, हेवी गाड़ी होगा तो क्या? रोजी रोटी नहीं देखी सीखे। हाँ? रोजी रोटी के लाइट। प्रहरी निरीक्षक शाह के अनुसार गत आर्थिक वर्ष में सड़क आ सवारी दुर्घटना में पड़ धनुषा जिला में 56 गोटे के मृत्यु भेल छल। सुनवाई समाप्त भेला 4 दिन भ चुकलो पर संघीय संसदक संसदीय सुनवाई विशेष समिति प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित कानून प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी ऊपर के निर्णय सुनाब नहीं सकल है। जोशी ऊपर परल निवेदन में परामर्श भ चुकला निर्णय मात्र सुनाब बाँकी रहलो पर समिति के विचार में बेर बेर स्थगित कर पड़ल है। भिनसर बजाओल गेल विचार से हो दोपहर 2 बजे धरि के लेल स्थगित कयल गेल छल। इससे पहिने शुक्र दिन बजाओल गेल विचार से हो बिना बैसले भिनसर के लेल बजाओल गेल छल। सुनवाई समाप्त भकर निर्णय प्रक्रिया में रहल समिति निर्णय सुनाब बजौने विचार 2 बेर धरि स्थगित भेला के बाद शंका उठल है। विशेष काम प्रधान न्यायाधीश के शैक्षिक प्रमाण पत्र के विषय में संचार माध्यम में समाचार आबि रहल आ समिति से विचार के घुसकबैत लजेबाक के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहा है। मुदा समिति के ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मण लाल कर्ण प्रतिनिधि सभा सहितक विचार पड़ला से विशेष समिति के विचार स्थगित कयल गेल बतौलनि।
हाम्रो जुन सुनवाई समितिको बैठक सुरु भयो र हामीले जुन अस्ति सुनवाई गरिसकेका थियौँ त्यसको निर्णय प्रक्रियामा हामी छौँ र हामीले केही छलफल गऱ्यौँ र विभिन्न साथीहरूको अलिकति बाहिरको प्रोग्राम समेत छ आज र संसद पनि भएको कारणबाट आजको हामी छलफल जारी राखेका छौँ र भोलि नै हामी 2 बजे बसेर यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। पहिलेको हेर्ने हो भने पहिले पनि म सुनवाई समितिमा छु, तुरन्त 5 मिनटमा भएको पनि छ, 3 दिन लाग्या पनि छ। विभिन्न कुराहरू छ, त्यो विषयको गम्भीरता आदिले छलफल हुन्छ र यो विषयमा हामीले छलफल कन्टिन्यू गऱ्यौँ। आज मात्रै हाम्रो कन्टिन्यू भएको हो र छलफलमा समय चाहियो हो, त्यस कारणले साथीहरूलाई बाहिर जानुपर्ने भएको कारणबाट हामीले आज छलफल जारी राख्यौँ। सर्टिफिकेटको कुरा लगायत जति पनि कुरा छ हामी सबै विषयमा यहाँ छलफल निर्णय दिने बाँकी छ, खाली निर्णय दिन मात्रै हो। संसदीय सुनवाई समितिको विचार भिनसर 8:30 बजे के लेल फेरसँ बजाओल गेल अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन सरकारक काम कारवाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन सरकारक काज में ढिला सुस्ती होइत आयल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। 24हम कार्गो दिवस के अवसर पर आइ काठमांडू में भेल कार्यक्रम में हो रेल पानी जहाज जेहन बात से बेसी जनताक जीवन स्तर के सुदृढ़ बनाकर देश के समृद्धिक बाट में अगाडि बढ़ेबाक रोड कनेक्टिविटी में जोड़ देवा सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छलनि। उपराष्ट्रपति पुन काठमांडू के सड़क के दुरावस्था हटेबाक लगायत के काज के तीव्रता देव सरकार आ संबंधित निकाय के विलम्ब नहीं करबाक चाही सेहो आग्रह करने छलनि। काठमांडू में डुबान भेलो पर खासे काज कर नहीं सकल में उपराष्ट्रपति पुन सरकार प्रति उपराग सुनौने छलनि। सरकार से काज करबाक तौर तरीका में परिवर्तन नहीं कयल गेला पर 5 वर्ष में सेहो देश में बात बाहेक किछ काज नहीं हेबाक उपराष्ट्रपति पुन के कहब छलनि। बर्न मुभमेन्ट एलोङ विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर विश्वसनीय तौर रेलका कुराहरू गरिरहेका छौँ र पानी जहाजका कुराहरू गरिरहेका छौँ र अघि कुरा पनि उठ्यो कि कार्गो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न, जनताको जीवन स्तरलाई सुदृढ गर्न र समृद्धिको बाटोमा हिँड्नको लागि रोड कनेक्सन निकै महत्त्वपूर्ण हो अथवा यातायात क्षेत्रको कनेक्सन निकै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले भनि नै सकेका छौँ र यसको लागि नाकाहरू उत्तर दक्षिणका नाकाहरू खोल्नतिर हाम्रो बेसी ध्यान जानु पर्दछ र यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा त्यति गर्दा गर्दै पनि अर्को कुरा के छ भने यहाँ सरकारको कामको बारेमा थुप्रै कुराहरू अथवा थुप्रै जनगुनासाहरू आउन थालेका छन्। खास गरी सरकारले गति प्राप्त गर्न सकेको छैन, अत्यन्तै ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुरा गुनासाहरू आउने गरेका छन् र यो गतिलाई मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि गतिलाई तीव्र बनाउन जरुरी छ र हामीले हाम्रो काम गर्ने शैली। उपराष्ट्रपति पुन जनताक दैनिक आवश्यकता के संबोधन करबाक काज में सरकारक जोड़ रहबाक चाही धारणा रखने छलनि। वो देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सरकार के साथ देव समेत सबके के आह्वान केने छलनि। 8वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस नेपाल में विभिन्न जनचेतना जगावे वाला कार्यक्रम का बनाओल गेल अछि। एहि अवसर पर चितवन के संरक्षण कर्मी सब बाघ संरक्षण के लिए चितवन के टिकौली जैविक मार्ग में सवारी सावधानी अपनाबो अपील करैत स्टिकर एवं प्लेट वितरण केने छल। कार्यक्रम में बाघक संरक्षण कयल जेबाक आवश्यकता चित्रण कयल गेल प्ले कार्ड समेत प्रदर्शन कयल गेल छल। नेपाल में एखन 198टा बाघ रहल तथ्यांक सरकारी अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नेपालक लेल पदक जीतवाला करीब 1000 खिलाड़ी सबके पुरस्कार सहित सम्मान केलक अछि। काठमांडू में आइ भेल खिलाड़ी तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम में आर्थिक वर्ष 2074-75 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतेवाला, एशियाली खेलकूद में पदक तथा दक्षिण एशियाली खेलकूद में स्वर्ण पदक जीतेवाला खिलाड़ी सहित उत्कृष्ट खिलाड़ी सबके नगद सहित सम्मान कयल गेल छल। पोरका साल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतेवाला अनिशा खड्का और राहुल थोकर लामा 1 लाख पुरस्कार सहित सम्मानित भेलनि। तहिना मंगोलिया में भेल 9वां विश्व बॉडी बिल्डिंग तथा फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियन में रजत विजेता ननीता महर्जन 65,000 तथा कांस्य जितने रुजेश शाही 35,000 रुपया पुरस्कार पुलक अछि।
तैना कोरिया में भेल 51 एशियाली बॉडी बिल्डिंग पर चैंपियनशिप में कांस्य जीतल कमल भण्डारी सेहो 35,000 नगद पुरस्कार सहित सम्मानित भेला। एखन धरि के ओलंपिक में नेपाल सब प्रतिनिधित्व करे वाला खिलाड़ी के आर्थिक वर्ष 2075-76 से मासिक 3,000 भत्ता उपलब्ध करेबाक निर्णय अनुसार राखे पर 80 ओलंपिक के मासिक भत्ता प्रदान का निर्णय कार्यान्वयन केलकै छ। रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा, राखेप सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट लगायत सब खिलाड़ी सबके पुरस्कार वितरण तथा सम्मान केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर। रवि दिनक प्रदेश सभा में और दुटा विधेयक प्रस्तुत। प्रदेशक नाव, भाषा और राजधानी संबंध में विधेयक आना सत्ताधारी राजपाक सांसद सभक मांग। महानगरपालिका से कर बढ़ाओल गेल कहित वीरगंज के व्यवसायी से विरोध। कर में कैल गेल वृद्धि 7 दिन भीतर फिरता लेब अल्टीमेटम। कर आ महंगी बढ़ल कहित विपक्षी सबसे सरकार विरुद्ध प्रदर्शन के तैयारी। कांग्रेसक संगे राप्रपा प्रजातांत्रिक सेहो संघर्षक घोषणा। जनकपुर में बचिया बलात्कार, कंचनपुर में बचिया बलात्कार के बाद हत्या घटना के दोषी के कार्यवाही कर सांसद सभक मांग। सदन के जानकारी कराव सभामुख सरकार के रूलिंग। धनुषा में सवारी दुर्घटना बढ़ित गेला के बाद ट्रैफिक पुलिस सक्रिय, चेक जांच में कड़ा कयल जा रहा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।